चालाक कौवा और प्यारा तोता। एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान छूते थे, काल नाम का एक बुद्धिमान और अनुभवी कौवा रहता था। काल अपनी तेज बुद्धि और गहरी नज़र के लिए जाना जाता था। उसके घर से ज्यादा दूर नहीं, एक हरे भरे आम के पेड़ पर मिथु नाम का एक चंचल और प्यारा तोता रहता था। मिथु अपने खूबसूरत हरे पंखों और किसी भी आवाज की नकल करने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए मशहूर था। एक बार गर्मियों में जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और छोटी छोटी धाराएं भी गायब हो गईं। भोजन की कमी हो गई और जंगल के जानवरों की रोजमर्रा की चहचहाहट की जगह एक चिंतित सन्नाटा छा गया। काल ऊंचाई पर उड़ते हुए पानी के स्रोत की तलाश में अथक प्रयास कर रहा था। मिथु हालांकि चिंतित था, ज्यादातर अपने पेड़ के पास ही रहता था और दूसरे जानवरों की प्यासी पुकारें दोहराता रहता था। एक दिन काल को कांटेदार झाड़ियों के एक घने झुंड के अंदर एक छोटी सी चमक दिखाई दी। यह एक छोटी चमकती धारा थी जो लगभग छिपी हुई थी। खुशी से झूमता हुआ वह खबर साझा करने के लिए वापस उड़ा। उसने मिथु को उदास देखा। मिथु, मुझे पानी मिल गया। एक छिपी हुई धारा, काल ने उत्साह से कावकाव किया। मिथु की आंखें चमक उठीं। सच में? ओह, भगवान का शुक्र है। लेकिन यह बहुत दूर है और मैंने कुछ जानवरों को कहते सुना है कि उसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां हैं। काल ने सिर हिलाया। हाँ, वहां पहुंचना मुश्किल है और कांटे तेज हैं। लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो हम वहां पहुंच सकते हैं। मैं तुम्हें हवा में रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाऊंगा और तुम नीचे दिखने वाले किसी भी खतरे को बता सकते हो। मिथु, हालांकि शुरू में कांटों के बारे में झिझक रहा था, उसने स्थिति की गंभीरता को समझा। ठीक है, काल, चलो करते हैं। तो काल के नेतृत्व में हवा में सावधानी से मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए और मिथु अपनी तेज नज़र और आवाज़ का उपयोग करके कांटों और पथरीले रास्तों से आगाह करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। मिथु सुरक्षित का संकेत देने के लिए काल की कावकाव की नकल करता था या आगे खतरा का संकेत देने के लिए जोर से चीखता था। आखिरकार वे छिपी हुई धारा तक पहुंच गए। पानी ठंडा और ताज़ा करने वाला था। उन्होंने जी भरकर पानी पिया, खुद को फिर से तरोताज़ा महसूस किया। उनकी पुकारों से निर्देशित होकर दूसरे जानवर भी जल्द ही धारा तक पहुंच गए, जिससे सूखे जंगल को राहत मिली। उस दिन से काल और मिथु सबसे अच्छे दोस्त बन गए। कौवे ने अपनी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शक दृष्टि से और तोते ने अपनी गहरी नज़र और स्पष्ट आवाज़ से सभी को दिखाया कि सबसे कठिन समय में भी एकजुटता और सहयोग सबसे बड़ी खोजों की ओर ले जा सकता है।